Hello everyone. TCA and equity races reach question number 7. Problem is that given a geometric progressions means GP sequence with the sum input as condition दिया गया है. A is the first term, R is the common ratio and N is the number of the term. यहाँ पे R जो है एक कॉमन रेशियो है, मीन्स कुछ चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम नेक्स्ट टर्म बनाएंगे. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज. समझ में आ गया आपको कि हमारे पास कोई एक सीरीज दी गई है जिसमें हमने पहला टर्म कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ द टर्म दिए गए हैं, उससे हमें प्रोग्राम लिखना है टू सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, जीपी सीरीज. ओके, मतलब जैसे अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है कि कोई सम या प्लस या माइनस करके नया अगला टर्म बनाते थे, वैसे ही जियोमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगला टर्म बनाते हैं. तो इस सीरीज को अगर हम नॉर्मल देखें तो a इंटू आर पावर 0, a इंटू आर पावर 1, a इंटू आर पावर 2, a इंटू आर पावर 3 एंड सो ऑन. इस टाइप की सीरीज होती है जियोमेट्रिक सीरीज. इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ चीजें को आर जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए. तो जो आर की पावर होते हैं, तो अगर सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें इस सीरीज से कि सम ऑफ द n टर्म क्या होता है, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड कोड लिखना है उसका, तो इसका ऑप्टिमाइज वे यही होता है कि a इंटू आर पावर n माइनस 1 इंटू अपॉन आर माइनस 1, ये सम ऑफ द m टर्म का फॉर्मूला होता है ऑफ जीपी सीरीज. सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी सीरीज. ओके, तो इसी फॉर्मूले की बेस पे हम अपना कोड लिखेंगे और आउटपुट चेक करेंगे. बस इसमें ये ध्यान रखते हैं कि आर की वैल्यू मैटर करती है. अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो फॉर्मूला डिफरेंस हो जाता है. अगर आर की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे भी एक बेस केस लगा देते हैं. चलो क्वेश्चन में करके देखते हैं कि क्या है, आर की वैल्यू से क्या इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि आप जानते हो कि आर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो आर ऊपर के 0.0 समथिंग अपन में बन जाएगा. तो उसके लिए बेस केस में हैंडल कर लेंगे एक आर की वैल्यू 1 पे क्या होता है. तो हमने कोड एडिटर खोल लिया है. इसमें एक फाइल इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं. यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी एक मेन फंक्शन बना लेते हैं. मेन फंक्शन में सभी वेरिएबल की इनपुट ले लेंगे जो जो टर्म वहाँ पे यूज हुए हैं. तो पहला टर्म अब इंटीजर नहीं लेंगे क्योंकि पहला टर्म फ्लोट भी हो सकता है. तो हम फ्लोट ए, फ्लोट आर जो कॉमन रेशियो है हमारे पास, एंड इंटीजर नंबर ऑफ द टर्म. क्योंकि नंबर ऑफ द टर्म हाफ तो होगा नहीं कि आधा टर्म है, पूरा एक कोई इंटीजर पार्ट होगा. एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ गिवन, इंटर द वैल्यू ऑफ ए आर, ए कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ द टर्म. सभी वैल्यू की एंट्री ले लेते हैं, ए की, कॉमन रेशियो की एंड नंबर ऑफ द टर्म की. ये मैसेज लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टीसीएस, एसेंचर, विप्रो जैसी कंपनियों में क्या होता है कि टेस्ट केस पास कराने की जैसे वहाँ पे इनपुट दिया गया है, लिया गया है, वैसे ही हम यहाँ पे मैसेज को लिखेंगे. अगर वहाँ पे कुछ और भी मैसेज लिखा होता है तो लिखेंगे, अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखेंगे, सिंपल से हम इनपुट करा देंगे. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि ज्योमेट्रिक फाइंड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन का वो बताए, प्रोग्रेशन का सम लेके आए. फंक्शन को हम लिख लेते हैं सम जीपी के नाम से बना लेते हैं. ओके, इसमें क्या क्या पास कर देंगे, पहला टर्म पास कर देंगे, कॉमन रेशियो पास कर देंगे एंड नंबर ऑफ टर्म पास कर देंगे. और इस फंक्शन को मेन के ऊपर बना लेते हैं. तो फंक्शन का रिटर्न टाइप का लेते हैं, डबल ले लेते हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी हमें मिल सकता है. डबल क्या क्या, फ्लोट है ए एंड फ्लोट कॉमन रेशियो एंड इंटीजर नंबर ऑफ द टर्म. हमने सभी वैल्यू की एंट्री ले ली, फंक्शन बना लिया. तो इसमें एक बेस केस था, बेस केस बना लेते हैं जो कि है हमारे पास आर की वैल्यू. इफ कॉमन रेशियो अगर ये 1 होता है तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, ए मल्टीप्लाई एन. इसे हम आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है हमने, अभी हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं. एक और फंक्शन बनाएंगे
रिटर्न ए इंटू फार्मूला जो था ए इंटू आर पे पावर एन एंड आर माइनस वन ए इंटू तो पावर पावर किसका आर कितने पे एन पे माइनस वन, इसको भी एक हम ब्रेसेस में ले लिए अपॉन आर माइनस वन, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो जो भी वैल्यू डबल हमारे लेके आएगा हम उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट का, फ्लोट आंसर का, वहाँ पे ये पूरी जीपी सीरीज एक आंसर ला के दे दिया हमने, हम उसी हिसाब से यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर लेते हैं, इंटर सम ऑफ जीपी सीरीज इज आंसर। ओके, आपको इतना पता चल गया। अब ये बेस केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर की वैल्यू 1 होगा तो हम ए इंटू एन क्यों किए हैं, ठीक है। इफ मान लो आर की वैल्यू 1 है तो ये आर की वैल्यू 1 मतलब हो गया कि मान लो कि कोई सीरीज है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये सीरीज है आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 मीन्स हो गया कि किसी 1 पे कितनी भी वैल्यू 0 कर देंगे, 1 पे कोई भी वैल्यू 0 1 2 1 पे अगर हम 1 पे पावर 1 लिखते हैं तब भी 1 आएगा, 1 पे पावर 2 लिखते हैं तब भी 1 आएगा, 1 पे पावर 3 लिखते हैं तब भी 1 आएगा, एंड सो ऑन 1 पे पावर n लिखते हैं तब भी 1 आएगा। अब इससे क्या पता चला हमें कि जो ये सीरीज थी हमारे पे जीपी सीरीज ए इंटू आर पे पावर 0 आर पे पावर 1, तो ये तो हमेशा 1 ला के देगी, या ये वाली पार्ट हमेशा वो ये वाली पार्ट हमेशा ये वाली पार्ट हमेशा 1 ला के देगी। अगर आर की वैल्यू 1 है तो क्या होगा कि केवल ए मिलेगा हमें, ए ए एंड ए कितनी बार मिलेगा अगर सम करना हो हमें, अगर यही चीज 5 बार होती, इनकी वैल्यू 5 होती है एंड आर की पावर 1 होती, आर की वैल्यू 1 होती और ए की वैल्यू 2 होती, तो इसका आंसर क्या मिलता बताओ हमें आप, यहाँ पे रखो, ये हमेशा 1 ला के देगा 1 ला के देगा 1 ला के देगा, अगर सम करना है अगर इनके बीच हम अगर प्लस लगा देते हैं, सम करना है, कोई सीरीज है हमारे पास 5 टर्म की, उसे सम करना है तो उसके आंसर में क्या आएगी, ए तो हमें ए को कॉमन ले लो, ए कॉमन हो गया, की वैल्यू 1 है आर के पावर 0, तो आर के पावर 0 प्लस आर पे पावर 1 प्लस आर पे पावर 2 प्लस आर पे पावर 3 प्लस आर पे पावर 4, ठीक है 4, ये हमेशा क्या ला के देगी, 5 टर्म हो गए, सम करना हमें 5 टर्म का, इनकी वैल्यू 5 है तो ये हमेशा 1 ला के देंगे, तो आप सीधा सीधा लिख दो ना कि जितने टर्म हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो, एन टू आर एन टू एन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये आर की वैल्यू 1 है तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू हो गई कितनी 5 हो गई, और ए की वैल्यू जो थी हमारे पास कितनी थी यहाँ पे 2 थी, तो क्या आंसर क्या मिला मुझे यहाँ पे 10 मिला। वही तो चीज यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम कह दें कि अगर इस फॉर्म में लिया लिखा हुआ है तो ए इंटू एन कर दो, हमें साफ साफ सिंपल सा लॉजिक मिल जाएगा हमें। ए की वैल्यू क्या थी 2 थी, एन की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो आंसर क्या मिला 10 मिला, जो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट है। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर इफ ये केस बनाया गया है यहाँ पे, केस क्या है हमने क्या कहा, इफ आर इक्वल टू 1 देन रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए इंटू एन, ए की वैल्यू क्या थी 2, एन की वैल्यू क्या थी 5 थी, आंसर में क्या आया 10 आया। सो अब क्लियर हो गया होगा आपको, बेस केस का क्लियर हो गया होगा आपको, नॉर्मल जनरल केस के लिए ये फॉर्मूला तो हम लिख ही रहे हैं वहां पे, उसका कोड बेस केस आपको क्लियर हो गया। चलो इसका इनपुट एक हम जो इनपुट टेस्ट केस दिया हुआ है वो लेके देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0.5 है, एन की वैल्यू 3 है, तो क्या 1.75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब हम देखते हैं उसमें क्या था, ए की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू क्या थी, टेस्ट केस के अकॉर्डिंग। ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू 0.5 एंड एन की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.5 एंड एन की वैल्यू 3, 1.75 आनी चाहिए इसकी अकॉर्डिंग टू, जो कि हमारा यहाँ पे 1.75 आ भी रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। करना क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज ये टीसीएस, विप्रो, एसेंचर एंड डेलोइट जैसी कंपनियों के लिए फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये बच्चों को हमें पता नहीं होता, ये फार्मूला बना नहीं पाते हैं ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 इंटू, क्योंकि भूल चुके होते हैं, क्योंकि ये आप इंटर के बाद कभी आई थिंक सो कि ग्रेजुएशन में कभी पढ़े होगे आप लोग, या
नीट वूट के बाद कभी आपने कभी पढ़ा होगा जेई वगैरह के बाद। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।